माय चैनल बीएलएन मसल्स। सो आज का जो टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आर वेट गेनर्स मास गेनर्स वर्थ योर मनी। जो वेट गेनर्स है, मास गेनर्स है, क्या वो आपके पैसों की कीमत के लायक हैं या नहीं है। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है ये श्योरली बिगिनर्स के लिए डेडिकेटेड है या उन टीनेजर्स के लिए डेडिकेटेड है जो हमेशा एक दुविधा में रहते हैं कि उन्हें सप्लीमेंट लेना है, पर कौन सा सप्लीमेंट ले, वेट गेनर ले, मास गेनर ले या वे प्रोटीन ले। वेट गेनर और मास गेनर कहीं ना कहीं सेम कैटेगरीज में है और वे प्रोटीन से थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो व्हेन दे गो फॉर हेल्प तो उनको हमेशा एक ही चीज़ पता चलती है कि इफ़ यू आर स्किनी तो उनके हाथ में वेट गेनर या मास गेनर दे दिया जाता है, और इफ दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मसल्स, थोड़े बहुत मसल्स हैं या उनका वेट थोड़ा अच्छा है, उनको वे प्रोटीन दे दिया जाता है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। हमें कैसे चूज़ करना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट हमें यूज़ करना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग कि बॉडी बिल्डिंग एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, बहुत सब्जेक्टिव इन द सेंस किसी की थ्योरी कुछ है, किसी की थ्योरी कुछ है। सो थ्योरीज को हमें अपनी थ्योरी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करनी, बट वी हैव टू ब्रिंग डाउन द फैक्ट्स। सो अगर हम फैक्ट्स देखें तो वे प्रोटीन और मास गेनर्स के इंग्रेडिएंट्स में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा जो फ़र्क है मास गेनर और वे प्रोटीन के अंदर कि वे प्रोटीन आपको कम कैलोरीज में सिर्फ वे प्रोटीन या प्रोटीन ऑफर करता है। जैसे कोई भी अगर हम एक नॉर्मल सा वे प्रोटीन ले लें किसी भी ब्रांड का, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि 120 to 130 कैलोरीज एंड दे विल प्रोवाइड यू 30 ग्राम्स में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मतलब आपको 130 कैलोरीज में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। मीन्स जो आप एक स्कूप लेंगे प्रोटीन का, वो हाईली प्रोटीन डोमिनेटेड होगा, उसकी जो भी कैलोरीज होंगी वो प्रोटीन से मिलेंगी आपको। वही अगर हम मास गेनर या वेट गेनर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको 50 ग्राम की सर्विंग में अप्रॉक्सीमेटली 250 कैलोरीज देते हैं और 14 से 15 ग्राम प्रोटीन देते हैं। तो अगर आप 100 ग्राम्स, अगर आप 2 स्कूप लेते हैं 100 ग्राम्स के, तो आपको 28 to 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है और टोटल 500, 550 या कुछ जो वेट गेनर की कैटेगरी में आते हैं वो आपको 600 कैलोरीज दे देते हैं। तो अगर आप इसका मतलब समझे कि वे प्रोटीन और मास गेनर्स में फ़र्क क्या है, कि जो मास गेनर होते हैं देर हाईली कैलोरिक, उनकी जो कैलोरिक वैल्यू होती है वो प्रोटीन से ज़्यादा होती है, और जो उनमें कैलोरीज के ऑप्शन होते हैं वो कार्ब्स होते हैं। वो कार्ब आर मेनली फ्रॉम शुगर बेस्ड कार्ब्स होते हैं। तो अगर हम देखें, अगर आपको अपना कैलोरिक इंटेक बढ़ाना है तो आप मास गेनर वेट गेनर को यूज़ करेंगे तो आपका कैलोरिक इंटेक बढ़ जाएगा, बट आपका प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ेगा, बट आपका कैलोरिक इंटेक बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हम जानते हैं, मैंने बोला कि बॉडी बिल्डिंग एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, तो इस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, पर यह है कि आपके गोल्स में कितना यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक और बात है कि जैसे मास गेनर्स के लिए बहुत लोगों ने उसकी रेपुटेशन बना रखी है कि आप मास गेनर यूज़ करेंगे आपका साइज इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा। मीन्स उसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या है जो आपका साइज इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा, बट वी हैव टू ब्रेक डाउन द फैक्ट्स कि उसके अंदर एग्जैक्ट है क्या। वो सिर्फ कैलोरीज में हाई है, तो जब आपकी वो उस पर कैलोरीज ज़्यादा होती है तो आपका वेट गेन में हेल्प करता है, तो उससे आपका साइज़ बढ़ता है। तो क्या कैलोरीज लेने का सिर्फ मास गेनर ही हमारे पास एक ऑप्शन है। आई वुड टेल यू कि अगर आप एक चॉकलेट वाला बिस्किट भी खाते हैं, वो भी आपको 10 बिस्किट में लगभग 500 कैलोरीज दे देता है। मीन्स वो 10 बिस्किट उस 100 ग्राम मास गेनर के बराबर काम करते हैं। अगर हम उसका प्रोटीन इंटेक की काउंट ना करें, तो अगर आप एक स्कूप वे और उन 10 बिस्किट्स को यूज़ कर लेते हो तो सेम इफेक्ट मिलेगा, आपको प्रोटीन भी इतना मिल जाएगा और कैलोरीज भी इतनी मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको ये चीज़ कितनी ठीक लगती है। अगर आप ऐसे किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको ज़्यादा भूख नहीं लगती या जो अपना कैलोरिक रिक्वायरमेंट हिट नहीं कर पाते, तो उनके लिए मास गेनर्स एक अच्छी चीज़ बन जाती है, बिकॉज उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, बस यही है कि आपको 550 to 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा दे देता है, जिस वजह से आप क्या करते हो, अपना कैलोरिक सरप्लस अचीव कर पाते हो, जिस वजह से आपका वेट और आपका साइज बढ़ने लग जाता है। बट अगर कोई किसी को ये वेट गेनर मास गेनर देता है तो उसको ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि जो आप ले रहे हो जस्ट ये उसके आप दूसरे ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस बात के ऊपर आते हैं कि जैसे कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ हम बहुत सारे पेजेस देखते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं जो मास गेनर वेट गेनर को कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी बोलते हैं, बिकॉज उनकी सोच है, उनको लगता है कि सिर्फ कैलोरीज लेने के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ कार्ब लेने के लिए, उसके पास आपके पास काफ़ी चीपर ऑप्शंस भी है। ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि आप 600 कैलोरीज लेने के लिए आप इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो काम आपका काफ़ी सस्ते में भी हो सकता है। बनानाज हो गया, मिल्क हो गया, चॉकलेट बिस्किट्स हो गए, पीनट बटर हो गया, दे कैन डेफिनेटली वर्क वेल इन वे लेस कॉस्ट।
बट अगर हम बात करें कि जैसे वे प्रोटीन को 100 में से 90 लोग आई वुड से अप्रूव करेंगे कि प्रोटीन को हिट करने का एक अच्छा ऑप्शन है, वहीं दे आर 10 पीपल जो काफ़ी हाईली रेपुटेटेड बॉडी बिल्डर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोचेज हैं, जो वे प्रोटीन को भी गलत बोल देते हैं। वो बोल देते हैं कि वाई शुड बी रिलाई ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जब हम प्रोटीन चिकन, अंडों और बाकी सोर्सेज से ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो लोग बोलते हैं ऐसी, उसी का मतलब ठीक है, आपको अपने गोल्स देखने। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी, बट आप इस वजह से नहीं ले रहे बिकॉज कुछ इन्फ्लुएंसर उसको वेस्ट ऑफ मनी बोलते हैं, आई थिंक यू मस्ट आस्क योरसेल्फ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। बट यस, ये बात तो है कि आप अपने सोर्सेज देखिए कि क्या आप उस 600 कैलोरीज को किसी और सोर्सेज से ले सकते हैं, क्या सिर्फ अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ाने के लिए अपने 4 से 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आपका काम काफ़ी सस्ते में हो सकता है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मास गेनर, वेट गेनर ही चाहिए, तो इट्स योर मनी एंड यू आर इन्वेस्टिंग इट विद अ बेटर कोर्स। बट ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि उसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या मिला हुआ है जो आपका साइज बढ़ा देगा, जो बाकी चीज़ें नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी इसकी वजह से जो हमारे कुछ इंडियन मार्केट है बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, बिकॉज जो लोगों ने आई वुड से प्लेसिबो बना चुका है, अपने मन में मिथ बना रखा है कि वेट गेनर, मास गेनर आपको हल्क बना देगा। देखो उसके अंदर कैलोरीज, कार्ब्स और प्रोटीन ही मिला हुआ है जो आपको बाकी खानों से भी मिल सकता है। अगर आप ये सोच के साथ किसी से रिटेल करने, किसी के पास जाते हैं कि मुझे एक ऐसा मास गेनर, वेट गेनर दे दीजिए जिससे मैं हल्क हो जाऊँ, उससे आप क्या करते हैं, डुप्लीकेसी और इलीगल सब्सटेंसेस के चक्कर में बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो कुछ रिटेलर्स हैं जो मास गेनर, वेट गेनर्स में डील करते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें बहुत सस्ती चीप स्टेरॉइड्स या कुछ ऐसी चीप मेडिसिन मिला देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, लोगों का साइड बहुत तेज़ी से बूम कर जाता है। तो जैसी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है, तो हमेशा अपने दिमाग को खुला रखें। कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती, इट जस्ट गेट्स इन योर गोल। आपके गोल को कितना फिट करती है ये मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल फुलफिलिंग योर कैलोरिक सरप्लस, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव रिकमेंडेड वन ऑफ माई क्लाइंट्स जो अपना जो गेनिंग में कुछ टाइम के बाद अपने कैलोरिक सरप्लस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, सो आई एडवाइज हिम टू ऐड 1 स्कूप ऑफ इट। जिस वजह से क्या होगा कि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी एंड उनका वो प्लेट्यू टूट जाएगा। बट आई मेक इट रियली क्लियर कि अगर आप इसके अगर आप कुछ और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ही अग्रीड कि हाँ मैं अब कैलोरी सरप्लस बढ़ाने के लिए मुझे इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। सो आई एडवाइज हिम टू यूज़ इट। बट ऐसी सोच दिमाग से निकाल दीजिए कि उसके अंदर कुछ ऐसा मिला हुआ है जो आपको हल्क बना देगा, जो चावल में नहीं है, अंडों में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऑलवेज थिंक बिफोर यू यूज सब्सटेंसेस, क्योंकि सब्सटेंस में कोई जादू नहीं है। उनके इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन कीजिए, आप देखिए वो आपके रिक्वायरमेंट में कितना फिट बैठते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली बाय इट। सो फॉर एनी क्वारीज, अगर आपके मन में कोई भी क्वारी होती है किसी भी चीज़ को लेकर, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड यू कैन आस्क मी टू मेक future videos on your favorite topic. So till then, take care of yourselves and always remember one thing: bodybuilding is a subjective sport. No one can decide what you have to use. You have to decide by yourself. Okay, take care, bye bye.